अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। G20 ग्रुप के स्टार्टअप 20 की मीटिंग हैदराबाद में शुरू हुई। मरकजी वजीर कामर्स पीयूष गोयल ने कहा कि साल 2016 से आगाज के बाद से कई शोबे जात में स्टार्टअप इकोसिस्टम ने काफ़ी तरक्की की है। BRS के कारगुजार सदर वजीर सनत तारक रामाराव ने बीजेपी ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुआफ़िक कॉरपोरेट दोस्त के बजाय मुआफ़िक किसान और मुआफ़िक गरीब बजट पेश किया जाए और तेलंगाना से किए गए वादों को पूरा किया जाए। वाईएसआर कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट अविनाश रेड्डी कड़पा में साबिक वजीर वाईएस विवेकानंद रेड्डी के कत्ल के सिलसिले में हैदराबाद की कोठी में वाक़ CBI के दफ्तर में हाजिर हुए। बीटिंग दी रिट्रीट सेरेमनी कल नई दिल्ली की तारीखी विजय चौक में मुनाकिद की जाएगी। अब खबरें तफसील से। G20 ग्रुप के स्टार्टअप 20 की मीटिंग हैदराबाद में शुरू हुई। मरकजी वज़ीर सयाहत G किशन रेड्डी, G20 S अमिताभ कांत, स्टार्टअप 20 के चेयरसी विष्णु और डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड के सेक्रेटरी अनुराग जैन, G20 के सेक्रेटरी JS आशीष सिंह ने इसमें शिरकत की। G20 अरकान ममालिक के तकरीबन 180 मंदूबीन और 9 खुसूसी मदऊइन शिराकत दार बशमूल स्टार्टअप, सरमायाकार और इनोवेटर्स ने इसमें हिस्सा लिया। इस मौके पर मरकजी वज़ीर ने मंदूबीन से ख्वाहिश की कि वो स्टार्टअप मीटिंग के दौरान हिंदुस्तान के सयाहती मकामात और सकाफती अहमियत के हामिल मकामात का दौरा करें। G20 शरपा ने कहा कि मुल्क ने स्टार्टअप्स में काबिल-ए-लिहाज़ तरक्की की है। इसके नतीजे में डिजिटल शिनाख्त की तरक्की हुई है। मरकजी वज़ीर कामर्स पीयूष गोयल ने भी मंदूबीन से बज़ीर वीडियो पैगाम खिताब किया। उन्होंने कहा कि इख्तिराअत मुस्तहकम बुनियाद है ताकि हिंदुस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि साल 2016 से इसके आगाज़ के बाद से कई शोबे जात में स्टार्टअप इकोसिस्टम ने काफ़ी तरक्की की है। उन्होंने कहा कि इख्तिराअत के ज़रिए कई चैलेंजेस जैसे मौसमी तब्दीली, गुर्बत, अदम मसावत का हल मुमकिन है। उन्होंने कहा कि तमाम ममालिक की इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है कि वो इन चैलेंजेस का खात्मा करे, इसीलिए स्टार्टअप 20 ग्रुप इकोसिस्टम तैयार करने में मदद करेगा ताकि इख्तिराअत की हौसला अफजाई की जा सके। Secretary DPIIT, so it's my pleasant duty to welcome you to India. India is a very rich and ancient historical country. It has varied traditions, cultures and heritage. Telangana is one of the 36 constituent states and UTs, so you got a glimpse of what it is from Jayesh. We are actually a mega diverse country in terms of biodiversity, and it's a birthplace of 4 major religions of the world. So this is what India is. Hyderabad, as Jayesh mentioned about Hyderabad, I'll just add one line to that. By UNESCO, it has been declared as a creative city of gastronomy. And I hope you enjoy the gastronomy of this place. So here you are. Apart from that, we have a very rich ecosystem of startups in the country. We have something known as district, which is the lowest administrative unit. So the whole country has about 765 districts. In more than 650 districts, we have got registered startups. It has become that wide movement. It has become an inclusive movement. 50% of the startups have women on the board. They were initiated by one of the women at least. So that is a very rich and varied startup system. And when we talk about the important ecosystems in the country, the top 4-5 names. अमिताभ कांत ने ऑल इंडिया रेडियो से बात करते हुए कहा कि स्टार्टअप 20 दुनिया में इकोसिस्टम के इस्तेहकाम और देर पा तरक्की के मकासद के इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल करेगा। उन्होंने कहा कि फ़रीक़ैन सरमायाकारी के बहाव में इजाफे के सिलसिले में तबादला ख्याल कर रहे हैं और इस पर भी गौर किया जा रहा है कि किस तरह हिंदुस्तान यंग एनर्जी, टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हानत, वेब 3.0, इलेक्ट्रिक मोबाइलिटी, बैटरी स्टोरेज और दीगर से मुतालिक मसाइल का सामना करते हुए किस तरह मुसलसल आगे बढ़ सकता है। is India's innovation to the G20 movement. Mr. Modi's belief that the world needs digitization, it needs young energy, dynamism, it needs technological leapfrogging.
Startup 20 is India's innovation to the G20 movement. That is because of our Prime Minister, Mr. Modi's belief that the world needs digitization, it needs young energy, dynamism, it needs technological leapfrogging. And for the first time, Startup 20 has been launched. The first meeting is in Hyderabad. We have seen very good attendance of startups, of investors, of private equity funds, of venture capitalists, all of them getting here today. They will discuss on issues of how to strengthen the startup ecosystem, how to ensure greater flow of financial resources, and how startups can drive the sustainable development goals, that is, move towards education, health, nutrition, where a lot of innovation is to be done. They will also discuss the Indian digital public infrastructure, where public tracks were created and private sector innovated further, and how India was able to use the digital identity, the data empowerment, the bank accounts to drive a huge amount of fast payments, how we did the CoWIN app, and how we've done FASTags, how we did DigiLockers. These are learning experiences for the world. And also discuss artificial intelligence, Web 3.0, cloudification, digitization, electric mobility, green hydrogen, battery storage. All these are areas which require constant technological disruptions, and how the world can work together, how we can benefit from other countries of G20, and how we can pass on our experiences to other G20. टीआरएस के कारगुजार सदर व वज़ीर सनअत तरक रामाराव ने बीजेपी ज़ेर क़यादत मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुवाफ़िक़ कारपोरेट के बजाय मुवाफ़िक़ किसान और मुवाफ़िक़ गरीब बजट पेश किया जाए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना से किए गए तमाम वादों को पूरा किया जाए। निज़ामाबाद में खिताब करते हुए वज़ीर मसूफ़ ने बीजेपी से मुतालबा किया कि पीएम किसान प्रोग्राम के लिए मुनासिब फ़ंड अलाट किए जाएँ और हर फसल पर माली इमदाद के तौर पर 5,000 रुपये दिए जाए। किसान बरादरी के लिए मुफ्त बरखी दी जाए, क्योंकि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत का यह आखिरी बजट है। वज़ीर मसूफ़ ने वज़ीर आज़म से मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत की तमाम दरख्वास्तों पर गौर किया जाए और तेलंगाना के नेता अपने अहद को साबित किया जाए। वज़ीर सनअत ने जोर देते हुए कहा कि मुल्क के तनों के एहतराम की ज़रूरत है। उन्होंने निज़ामाबाद में काकतिया सैंडबॉक्स प्रोग्राम से खिताब किया। नलगुंडा प्रोसेस बहरान का चेहरा इस स्वामी आज चल बसे। वो डबल बेडरूम मकान की बालकनी से बैटरी से चलाई जाने वाली व्हीलचेयर से गिर गए। अगरचे कि इनकी हालत मामूल के मुताबिक थी, ताहम आज सुबह उन्होंने उल्टियाँ की और चंद घंटों में ही इनकी मौत वाक़ हो गई। सीआईडी की जानिब से एनडीपीएस एक्ट और तहकीक़ात पर एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम गुज़िश्ता रोज़ मुनाक़िद किया गया। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह करते हुए डीजीपी अंजनी कुमार ने शुरुका को एनडीपीएस मामलात में सज़ा दिलाने की अहमियत से वाकिफ़ करवाया। उन्होंने मंशियात से मामले से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट में मोहनलाल केस के फैसले का हवाला दिया और रोज़ा तरबियत के प्रोग्राम को मुनाक़िद करने पर सीआईडी के क़दम की सताइश की। इस मौके पर सीआईडी के एडिशनल डायरेक्टर जनरल महेश भगवत ने कहा कि तेलंगाना मंशियात की सरबराही का ज़रिया नहीं है, खातियों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना में साल 2022 में मंशियात के सिलसिले में 214 पीडी एक्ट के मामला दर्ज किए गए थे। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि ओपन मार्केट सप्लाई स्कीम के तहत फरवरी के पहले हफ्ते में 25 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदी के लिए रखा जाएगा। एफसीआई ने अपने बयान में कहा कि इसके इलाके दफातर में आज से टेंडर्स अपलोड किए जाएंगे। गेहूं का ज़ख़ीरा खरीदने के ख्वाहिशमंद एफसीआई के ई हराज खिदमात में अपना नाम पैनल में शामिल करते हुए इस ज़ख़ीरे के लिए बोली दे सकते हैं। मुल्क में गेहूं और आटे की बढ़ती कीमतों से निमटने के लिए तमाम रियासतों में इसका स्टॉक रखा गया है। एफसीआई ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत अंदरून दो माह बाजार में 30 LMT गेहूं को दस्तयाब करवाएगी। चार रोज़ा यौम जमहूरिया तक़ारीब के अख्ताम के मौके पर बीटिंग दी रिट्रीट सेरेमनी कल नई दिल्ली के तारीखी विजय चौक में मुनाक़िद की जाएगी। क्लासिकी रागों पर हिंदुस्तानी धनों को बजाया जाएगा। फ़ौज, बहरिया और फ़िज़ाइया के अलावा रियासती पुलिस और मरकज़ी मसल्ह फोर्स के म्यूज़िक बैंड्स पर धुनें बजाई जाएंगी।
सदर जमहूरिया मुसल अफवाज की सुप्रीम कमांडर द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह इस तकरीब में शिरकत करेंगे। इसमें दुनिया के सबसे बड़े ड्रोन शो का भी मुज़ाहरा किया जाएगा, जिसमें 3500 देसी साख्ता ड्रोन हिस्सा लेंगे। G20 इजलास के इफ्तिताही सेशन के दौरान मरकजी वज़ीर सियाहत किशन रेड्डी ने कहा कि दुनिया में हिंदुस्तान के तीसरे सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं। हमारे नौजवान मुलाजिमत हासिल करने वालों के बजाय मुलाजिमत फराहम करने वाले बनना चाहते हैं। वैएसआर कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट अविनाश रेड्डी कड़पा में साबिक वजीर वाईएस विवेकानंद रेड्डी के कत्ल के सिलसिले में हैदराबाद की कोठी में वाक़ सीबीआई के दफ्तर में हाजिर हुए। सीबीआई के एसपी राम सिंह की निगरानी में अविनाश रेड्डी से पूछताछ की गई। ताहम इस कमरे में जहां पर अविनाश रेड्डी से पूछताछ की गई, इसमें इनके वकील को दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई। सीबीआई ने ताहाल विवेकानंदा रेड्डी के कत्ल के मामले के सिलसिले में 248 अफराद के शवाहिद जमा किए हैं। इन बयानात की बुनियाद पर रुकने पार्लियामेंट से पूछताछ की गई है। सीबीआई के दफ्तर के बाहर इनके हामियों की बड़ी तादाद जमा हो गई। सेक्रेटरी महकमे फ़रोग़ सनअतें व इंटरनल ट्रेड अनुराग जैन ने ऑल इंडिया रेडियो से बात करते हुए कहा कि आइंदा 3 दहों में हिंदुस्तान के स्टार्टअप्स की मज़ीद तरक्की होगी। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप्स 20 के तहत फाइनेंस, शमूलियत और पायदारी को बनाया गया है। वज़ीर केटीआर ने कहा कि हिंदुस्तान टेक्नोलॉजी के मामले में अभी भी पीछे है। उन्होंने कहा कि चीन आबादी के मुताबिक तरक्की के हुसूल में एक मिसाली मुल्क है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना इख्तिरा के मैदान में सबसे आगे है। वज़ीर केटीआर ने निज़ामाबाद में काकतिया सैंडबॉक्स के ज़ेर तमाम स्टार्टअप कंपनियों के नुमाइंदों के साथ रूबरू प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने टेक्नोलॉजी फॉर इम्पैक्ट एंड स्किल के मौजू पर बात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा आबपाशी प्रोजेक्ट कालेश्वरम प्रोजेक्ट 4 साल में बनाया गया था। उन्होंने कहा कि इन्हें खुशी है कि सैंडबॉक्स कंपनी टेक्नोलॉजी फॉर इम्पैक्ट के नाम से आगे आई है। उन्होंने कहा कि वो 1 लाख किलोमीटर तवील पाइपलाइन बिछाकर करोड़ों घरों को मीठा पानी फ्राहम कर रहे हैं। हर घर तक फाइबर कनेक्शन फ्राहम करने का प्रोग्राम शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को मुफ्त बिजली फ्राहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि आईटी की बरामदात बढ़कर 18,000 करोड़ रुपये हो गई है। आईटी इंडस्ट्री को देही इलाकों तक भी फैलाया गया है। 6 మీటర్లు మరి ఈ రోజు నీళ్లు పైకి వచ్చినాయి భూగర్భ జలాలు అంటే ఆ కేస్ స్టడీ ఏదైతే ఉన్నదో ఏ ఉదంతమైతే ఈ రోజు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో జరిగిందో 6 మీటర్లు భూగర్భ జలాలు పైకి రావడం అనేది అది ఈ రోజు యువ ఐఏఎస్ అధికారులకు ఐపీఎస్ అధికారులకు శిక్షణనిచ్చే లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి అకాడమీ ముసోరిలో ఒక పాఠ్యాంశంగా మారింది అంటే అది మన తెలంగాణ రైతన్నలందరికీ గర్వకారణం అనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। చెరువులకు జీవం పోయడమే కాదు ఎస్ఆర్ఎస్పీ లాంటి ప్రాజెక్టులకు పునరుజ్జీవం పోసింది కూడా కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం కాళేశ్వరం అనే ప్రాజెక్టు ద్వారా। ఇప్పుడు పక్కనే ఉన్న హాల్లో అక్కడ చాలా మంది దేశ విదేశాల కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం కాళేశ్వరం అక్కడ ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడాల్సి వచ్చింది। ఇప్పుడు పక్కనే ఉన్న హాల్లో అడిగినాను మీ ఫోన్ ఒకసారి తీయండి అని అడిగినాను। దేశ విదేశాల రైతన్నలను కూడా అడుగుతా ఉన్నా మీ ఫోన్ కూడా ఒక్కసారి తీయండి। మీ అందరి దగ్గర 1-2 ఫోన్లు ఉంటాయి నాకు ఎరికే, ఒక్కసారి ఫోన్ తీయండి। తీసి ఆ గూగుల్ అనేది తెలుసు కదా అందరికీ, గూగుల్ తెలుసా లేదా? తెలుసా? గూగుల్లో ఒకటి కొట్టుండి నేను అడిగింది ప్రపంచంలో అతిపెద్ద లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఎరికేనా అందరికీ? మరి ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ కట్టింది భారతదేశంలోనే అతి చిన్న వయస్సు కలిగిన రాష్ట్రం కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలోని తెలంగాణ కావడం మనందరికీ గర్వకారణం। కాళేశ్వరం అంటే తెలిసినోళ్ళు తెలియనోళ్ళు ఏదేదో మాట్లాడతారు, తెలిసినోళ్ళు తెలియనోళ్ళు ఏదేదో మాట్లాడతారు। కానీ ఏం జరిగింది కాళేశ్వరం వల్ల అంటే హాల్లో 45 లక్షల ఎకరాలకు కొత్త ఆయకట్టు స్థిరీకరణ కలిపితే 45 లక్షల ఎకరాలకు నీళ్లు ఈరోజు సమృద్ధిగా అందుతా ఉన్నాయి। తెలిసిన కొత్తగా ఎస్ఆర్ఎస్పీ కూడా పునరుజ్జీవం పోసుకున్నాం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ద్వారా। कामारेड्डी जिले की एक कबायली लड़की ने एक नादर कारनामा अंजाम दिया है। 26 जनवरी को तंजानिया में कलिमबखारू पहाड़ पर चढ़ा कलिमजारू पहाड़ पर चढ़ा कामारेड्डी जिले की माचारेड्डी मंडल सोमावरम पेटा गांव की बनूत वेनिला ने यह नादर एजाज़ हासिल किया है। कोई पैमाने का शौक़ बचपन से पैदा करने वाली वेनिला ने इसके लिए ज़रूरी तरबियत ली। यह मुहिम 19 जनवरी को शुरू हुई और 26 जनवरी को माउंट कलिमंजारो की चोटी पर पहुंची। वहां वेनिला का झंडा लहराया गया। वेनिला ने कलिमंजारो पहाड़ पर चढ़ने के बाद ग्रीन इंडिया चैलेंज के पोस्टर को साथ तस्वीर खिंचवाई। एमपी जोगनी पल्ली संतोष कुमार ने इसके बारे में जानने के बाद इन्हें मुबारकबाद दी। ग्रीन इंडिया चैलेंज के बारे में दुनिया को आगाह करने के लिए सराहा गया। कलिमंजारो पर चढ़ने के बाद भानुट का कहना है कि इनका अगला हदफ दुनिया के सबसे बड़ा चांद माउंट एवरेस्ट है।
فی الحال ونیلا کاماریڈی ڈسٹرکٹ سینٹر میں سندیپانی جونیئر کالج میں انٹر فرسٹ ایئر کی تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ بی جے پی کی قومی انتظامی کمیٹی کے رکن وویک وینکٹا سوامی نے کے سی آر پر الزام لگایا کہ جنہوں نے ریاست کو سنہری تلنگانہ میں تبدیل کرنے کا وعدہ کیا تھا، انہوں نے آج پیڈ پاڈلی ضلعی مرکز کا دورہ کیا اور کے سی آر کے طرز حکمرانی پر برہمی کا اظہار کیا۔ وویک نے ریاستی حکومت پر تنقید کی کہ وہ کسانوں کے قرض معاف نہ کر کے دھوکہ دہی لے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دھرانی پورٹل ریاست میں ایک بڑا اسکینڈل ہے۔ وویک نے تنقید کی کہ کے سی آر نے کالیشورم کو کمیشن کے پروجیکٹ میں تبدیل کر کے 70,000 کروڑ روپے لوٹ لیے ہیں۔ انہوں نے ریاستی حکومت پر مرکزی فنڈز کو ہٹانے اور سب کو پریشانی میں ڈالنے کا الزام لگایا۔ وویک نے کہا کہ سروے بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم نریندر مودی دنیا کے سب سے بڑے وزیر اعظم ہیں، ان کے دور حکومت میں ملک ترقی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کی کارکن ہی طاقت ہیں، ان کی محنت کی وجہ سے پارٹی نے دباکا، جی ایچ ایم سی اور حضور آباد میں کامیابی حاصل کی۔ لرننگ کرو لائف اسکلز فاؤنڈیشن کی جانب سے آج اردو مسکن ہال میں سالانہ ایوارڈ تقریب منعقد کی گئی، جس میں تلنگانہ ریکگنائز اسکول مینجمنٹ ایسوسی ایشن کے حیدرآباد ڈسٹرکٹ جنرل سیکرٹری شیخ سعید احمد، اس تنظیم کے حیدرآباد کلچرل سیکرٹری جناب شفیع الدین چارمینار منڈل کے صدر جناب صلاح الدین کے علاوہ لرننگ کرو لائف اسکلز فاؤنڈیشن کے کو فاؤنڈر سی ای او جناب سبو پرمیشورن صاحب، کو فاؤنڈر سی ای او گایتری نٹراجن صاحبہ، مونارک ہائی اسکول کے فاؤنڈر ڈائریکٹر محمد شفیع صاحب، گریس ماڈل اسکول کے کرسپونڈنٹ اور لرننگ کرو لائف اسکلز فاؤنڈیشن کے رکن عرفان بیگ صاحب، لرننگ کرو لائف اسکلز فاؤنڈیشن کے رکن سریشا اکھیلا اور صدیق نے شرکت کی۔ اس تقریب میں اسکولز کے ذمہ داروں کی شال پوشی کی گئی، بعد ازاں انہیں ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ اس تنظیم کے ذمہ داروں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ساری تفصیلات بتائی۔ فاؤنڈر اینڈ ڈائریکٹر مادن پیٹ، آج اس موقع پر میں تمام حاضرین کو جو ہے یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ ہمارے نونہال بچوں کے لیے، اسکول اسٹوڈنٹس کے لیے ایک بہترین انیشیٹو جو آج سے 2016 میں شروعات ہوئی تھی، یہ کافی اپ اسکیل ہوا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے بچوں کے اندر لائف اسکلز کلٹیویٹ ہو رہے ہیں، اور یہ پروگرام جو ہے ہر اسکولز میں اسپیشلی یہ سیلیبس یا کریکلم جو ہے بجٹ اسکولز کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ تمام اسکولز اسپیشلی جو ہے بجٹ اسکولز ان اسپیسیفک اولڈ سٹی اسکولز جو ہے اس کو اپنے کریکلم میں شامل کریں، اور بچوں کے جو ہے مستقبل اور ان کی لائف اسکلز کو ڈیولپ کرنے میں ایز اے پیرنٹ، ایز اے اسکول ٹیچرز اور ایز اے اسکول لیڈر آپ لوگ جو ہے اپنا کنٹریبیوشن کریں، تاکہ جو ہے آنے والے دور کے لیے ہم ایک بہتر شہری اور بہتر جو ہے کامیاب سٹیزنز کو جو ہے ہم ہندوستان جیسے عظیم ملک کو دیں، اور وہ جو ہے نیشن بلڈنگ کے اندر اپنے جو ہے کنٹریبیوشن سے جو ہے اپنی دنیا ساری دنیا میں اپنے کنٹری انڈیا کا، بھارت کا نام روشن کرے، یہ ہماری خواہش ہے۔ تھینک یو سر۔ جب شخصیت اگر ابھرتی ہیں بچوں کی تو آٹومیٹیکلی اچیومنٹس اور کنسٹرکٹیو لرننگ اسکلز کی وجہ سے وہ جو ہے اپنے کچھ ایمس اینڈ آبجیکٹیوز کو بنا پاتے ہیں، اور اس کے ذریعے جو ہے وہ ایک کامیاب شخص بننے کے جو ہے بہت بڑے امکانات ہے جب ان کی ذہن سازی اور کردار سازی ہوتی ہے اس کریکلم کے ذریعے۔ جو اسکول کو جوائن کرنا نیو اسکول کو جوائن کرنا چاہتے ہیں ان کا پروسیجر کیا ہوگا؟ سر یہ جو ہے ہمارے جو ٹیم ہے لرننگ آف لائف اسکل فاؤنڈیشن کی، جس کے اندر سبو سر، گایتری میم، سریشا میم اور بھی کافی لوگ ہیں، یہ لوگ جو ہے اسکولز کو ٹچ کریں گے، یا اگر ایسی صورت میں اگر کوئی حضرات ہے تو ہم سے جو ہے رابطہ کریں۔ میرا نمبر ہے 9393007652۔ تو یہ ایک اچھا کام ہے، ہم جیسے ابھی گایتری میم نے بتایا کہ جو ہے آنے والے جنریشنز کے لیے ہے، فاسٹ فیس پہ جو ہے دنیا بدل رہی ہے، اور ہم کو بھی جو ہے ہماری لرننگ ایکٹیویٹیز کو، ہمارے اسکولز کے انتظامیہ کو اور کلچر کو جو ہے چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ لرننگ آن ٹیچنگ کے اندر ایک بہت بڑا ریولیوشن آ رہا ہے، ہم اس کو اڈاپٹ کر کے ہی جو ہے بچوں کے اسکلز کو ڈیولپ کرتے ہیں، یہ ہمارا ماننا ہے۔ کون سا لینگویجز رہیں گے؟ تیلگو، ہندی، انگلش سب رہیں گے؟ ہاں نہیں، یہ صرف انگلش کے اندر ہے، انگلش میڈیم اسکولز کے لیے ہے، تیلگو کے بارے میں تو شاید نہیں ہوگا جہاں تک میرا خیال ہے، پھر بھی ہم جو ہے ہمارے سی او سبو سر سے جو ہے اس بارے میں تیلگو از ذرا یس تیلگو جو ہے تیلگو میڈیمس کے لیے بھی جو ہے کریکلم ہے، تیلگو میڈیم کے جو اسکولز ہے وہ بھی جو ہے اس کو اویل کر سکتے ہیں، اور اپنے بچوں کو بہتر بنانے کے لیے کافی۔ Good morning.
Good morning. I congratulate the awardees of the learn given by Learning Cup, and it is a good initiative. They are coming with the skills, development skills of the children, which is a good initiative. And nowadays these skills are very important to the students. Moral teachings are important, life skills. Most of the students are going into the bad world, and with these skills they will improve their attitude and their well-being. So this is very good initiative by this group. I hope this group will continue it and it will be expanded to all over Telangana, and I definitely support them in this. Thank you. मज़हब तभी अहम है जब वो कानून के तहत मुताल्लिक़ हो, वरना हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि हमारे मुल्क में मज़हब को इसी वक्त अहमियत दी जाती है जब इससे मुताल्लिक़ कोई कानून वज़ा किया जाए, वरना दीगर तमाम मक़ासिद के लिए एक सेकुलर मुल्क है। जस्टिस के.एम. जोसेफ, जस्टिस बी.वी. नागरत्ना पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि मज़हब इसी वक्त अहम होता है जब ये कानून से मुताल्लिक़ हो, वरना हमारा मुल्क सेकुलर है। हम जो कुछ भी करते हैं इसमें शहरियों और रियासत के लिए यही जज्बा कार फरमा होना चाहिए, चाहे वो शहरी हो या रियासत। अदालत एक मफाद आमा की अर्ज़ी पर समाअत कर रही थी जिसमें अक़लियतों के ज़रिए चलाए जाने वाले तालीमी इदारों में हक़ तालीम क़ानून RTI एक्ट को नाफिज करने का मुतालबा किया गया था। अक़लियतों के लिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम से दस्तबरदारी के मामले को उजागर करने वाले हक़ तालीम के नफाज की इल्तिजा की गई है। समाअत के दौरान अदालत ने दरख्वास्त गुजार से पूछा कि इसने सिर्फ अक़लियती बरादरियों के लिए तालीम की हक़ की बात क्यों की। अमशाला स्वामी के देहांत पर चीफ मिनिस्टर KCR का इजहार दुख। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अमशाला स्वामी के देहांत पर गहरे दुख का इजहार किया, जिन्होंने ज़िंदगी भर फ्लोरोसिस मसले के खात्मे के लिए जद्दोजहद की थी। चीफ मिनिस्टर KCR ने याद दिलाया कि अमशाला स्वामी फ्लोरोसिस के मुतरादिफ थे। मुत्तहिदा रियासत AP के ज़िले नलगोंडे में फ्लोरोसिस एक बड़े समाजी ख़तरे के तौर पर उभरा था। उन्होंने कहा कि स्वामी की जद्दोजहद जज्बा इंसानियत की अक्कासी थी और अलहदा तेलंगाना तहरीक के दौरान अपनी इस जद्दोजहद से उन्होंने कई अफराद को मुतासिर भी किया था। KCR ने कहा कि स्वामी के इंतकाल की खबर से इन्हें काफ़ी दुख हुआ है और उन्हें गमज़दा अफराद ख़ानदान से दिली हमदर्दी का इजहार किया। दरअसल रियासती वज़ीर KT रामाराव ने भी स्वामी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। शौहर की हरासानी, बीवी ने खुदकशी कर ली। शौहर की हरासानी पर तंग आकर बीवी ने खुदकशी कर ली। तेलंगाना के ज़िले विकाराबाद के साई बाबा कॉलोनी की रेणुका 25 साल की शादी 2021 में कोकापेट की विदय जुगन से 26 साल से हुई थी। शादी के वक्त 5.5 तोले सोना, 1 लाख रुपये नकद रकम के साथ साथ दीगर सामान दिया गया था। शौहर जगन बीवी के किरदार पर शुबा करता था। इस मसले पर दोनों में झगड़े होते थे। कई मरतबा इन दोनों में बुजुर्गों की मौजूदगी में इफ़हाम व तफ़हीम की गई, लेकिन शौहर के रवैये में तब्दीली नहीं आई। उसने बीवी को हरासा करना जारी रखा। इस हरासानी से तंग आकर रेणुका ने मकान में फ़ैन से फांसी लेकर खुदकशी कर ली। घर में घुसकर बुरहाना हालत में बनाया लड़की का वीडियो, फिर 9 माह तक किया जिनसी इस्तेहसाल। मायूस मुतासिरा ने उठाया ये खौफनाक कदम। 17 साल कॉलेज की तालिबा को उसकी बुरहाना वीडियो वायरल करने की धमकी देकर रैप करने का इंतहाई शर्मनाक मामला सामने आया है। मुल्ज़िम ने नाबालिग लड़की को 9 माह तक अपनी हौस का निशाना बनाया। ये मामला इस वक्त सामने आया जब तालिबान ने मुल्ज़िम की हरासानी से तंग आकर खुदकशी की कोशिश की। मुतासिरा की मां की रिपोर्ट पर मुल्ज़िम के खिलाफ ख़वातीन पुलिस स्टेशन में IPC और पॉस्को की संगीन दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। खातून पुलिस अफसर इंदरलाल ने जुमा को बताया कि नाबालिग तालिबा की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। वो बुनियादी तौर पर तहसील तारानगर के गाँव का रहने वाला जो गुज़िश्ता 2 साल से चोरू कोतवाली थाने इलाके में किराए के मकान में रह रहा था। 25 जनवरी को मुतासिरा की वालदा और उसके वालिद घर से दूसरे गांव गए हुए थे कि मुल्ज़िम की ब्लैकमेलिंग से परेशान लड़की ने ज़हनी तनाव में आकर घर के कमरे में फांसी ले ली। हालांकि उसकी बहन ने किसी तरह जान बचाई। जब मुतासिरा लड़की से पूछा गया तो इसने अपनी बहन को बताया कि मुल्ज़िम तस्वीर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 9 माह से मुसलसल उसके साथ ज़्यादती कर रहा है। 25 जनवरी को भी मुल्ज़िम ने सुबह 7 बजे फ़ोन करके इसे घर आने का कहा, लेकिन जब मुतासिरा ने इनकार किया तो मुल्ज़िम ने तस्वीर और वीडियो वायरल करने की धमकी दी। मेरे कत्ल के लिए दहशतगर्दों को दिया पैसा। इमरान खान का आसिफ अली जरदारी पर बड़ा इल्ज़ाम। जिहाद छेड़ने का किया ऐलान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
पी टी आई पार्टी के सदर इमरान खान ने अब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर इनके कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब इन्हें हटाने के लिए प्लान सी तैयार कर लिया गया है। पाकिस्तानी अखबार डॉन न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि गुज़िश्ता साल उन्होंने कहा था कि 4 लोग इन्हें कत्ल करने की साजिश कर रहे हैं, जिनके नाम एक रिकॉर्डिंग में मौजूद है, जिसे वो सही वक्त पर जारी करेंगे। इनका दावा है कि पहला मनसूबा बेनकाब होने के बाद इनके कत्ल के प्लान ए को कभी अंजाम नहीं दिया गया, जबकि दूसरी कोशिश वज़ीराबाद में हुई। इमरान खान ने जुमा को जमा पार्क में अपनी रिहाइशगाह से टेलीविज़न पर खिताब में इल्ज़ाम लगाया कि आसिफ जरदारी ने इन पर एक और हमला करने के लिए एजेंसियों के माविनीन की मदद से दहशतगर्द तंजीम को रकम अदा की गई है। इनका मज़ीद कहना था कि वो मुल्क को इन 4 लोगों के नापाक मनसूबों के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें मुबैना तौर पर जरदारी से मदद हासिल हो रही थी। उन्होंने कहा कि अगर मुझ पर हमला हुआ तो लोगों को हमलावरों के बारे में मालूम होना चाहिए। इमरान खान ने यह भी कहा कि वो मुल्क के ताकतवर इदारों से अपील करते हैं कि इनसे गलती हुई है, जिसे जल्द आज़ादाना और मुनसिफाना और काबिल एतमाद इंतखाब करवा कर दुरुस्त किया जा सकता है और अवाम को अपने लीडरों को मुंतखब करने की इजाज़त दी जा सकती है, जो इन्हें माशी तबाही से बचाएंगे। पीटीआई चेयरमैन ने अदलिया पर भी जोर दिया कि वह इस अहम लम्हे पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करे और जमहूरियत और अवाम के बुनियादी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। उन्होंने अदलिया को यह भी याद दिलाया कि मौजूदा हुकूमत ने पीटीआई मुखालिफ निगरान हुकूमत मुकर्रर की थी, जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन की आईनी हद के अंदर इंतखाबात कराने से गुरेज़ां थी। राष्ट्रपति भवन में मौजूदा तारीखी मुग़ल गार्डन का नाम तब्दील, अब अमृत उद्यान के नाम से पहचाना जाएगा। राष्ट्रपति भवन में मौजूद मशहूर मुग़ल गार्डन का नाम बदल दिया गया है, अब उसे अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। बताया जा रहा है कि मुग़ल गार्डन का नाम अमृत महोत्सव के तहत बदला गया है। हालांकि कई लोग इसे मुस्लिम नामों वाले मकामात का नाम तब्दील करने वाले सिलसिले की नई कड़ी तस्वुर कर रहे हैं। बैंक 4 दिन तक नहीं रहेंगे बंद, मुलाजिमीन ने हड़ताल मुलतवी कर दी। बैंक मुलाजिमीन ने अपनी हड़ताल मुलतवी कर दी है। वो 30 और 31 जनवरी को हड़ताल करने वाले थे। हड़ताल के बाद ये समझा जा रहा था कि 28 जनवरी को महीने का चौथा हफ्ता और 29 जनवरी को इतवार होने की वजह से मुसलसल 4 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। ताहम मुलाजिमीन ने हड़ताल मुलतवी कर दी है, जिसकी वजह से सारिफिन को बड़ी राहत हासिल हुई है। खबर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने कहा था कि 30-31 जनवरी को यूनियन फॉर्म ऑफ बैंक यूनियंस की जानिब से 2 रोज़ा हड़ताल की वजह से उनकी ब्रांच में कामकाज मुतासिर हो सकता है। बैंक मुलाजिमीन की इस हड़ताल में मुल्क भर से बैंक ब्रांच के मुलाजिमीन हिस्सा लेने वाले थे। बैंक के 4 दिन बंद रहने की तला की वजह से अवाम में तशवीश की लहर पाई जाती थी। ताहम हड़ताल से दस्तबरदारी के ऐलान के साथ ही लोगों को बड़ी हद तक राहत मिली है। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।